Hello everyone, welcome back to another video of this channel IT Madam. Hope you all are doing well. सोचो कि आपने कैनवा पे सिंपल से डिज़ाइन बनाई हो और एक बार आपने उसको डिज़ाइन किया हो और बार बार वो सेल हो रही है और आपके अकाउंट में आपको पैसे मिल रहे हैं। जी हाँ, सुनने में जितना सिंपल है करने में भी उतना ही इंटरेस्टिंग है। आपको ऐसा लग सकता है कि ये आसान नहीं है, लेकिन यकीन मानो अगर आपने सही प्रोसेस को सीख लिया तो चीज़ें बिल्कुल आसान है और चीज़ें बिल्कुल सही हैं। आज लाखों लोग कैनवा पे डिज़ाइन करके घर बैठे पैसे कमा रहे हैं। तो अगर आपने भी कैनवा पे टेम्पलेट को कस्टमाइज करना सीख लिया तो आप भी घर बैठे काम कर सकते हो। कैसे इस चीज़ को कस्टमाइज करते हैं, कैसे टेम्पलेट को ढूंढते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इनफैक्ट कैसे आप उसको सेल करोगे, कहाँ पे आप उसको सेल करोगे, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। सबसे पहली बात है कि कैनवा पे अगर हम लोग टेम्पलेट डिज़ाइन करें तो कौन सा टेम्पलेट को चूज़ करें। तो देखो, सबसे आसान तरीका ये है कि आप जो है इवेंट वाइज सर्च करो। जैसे अभी आपका आने वाला है 25 दिसंबर, यानी कि क्रिसमस से रिलेटेड आपने अगर टेम्पलेट बनाया तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो सेल करेंगे। दूसरी है कि आप जाओ अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाओ जहाँ डिजिटल प्रोडक्ट सेल होते हैं और वहाँ पे सर्च करो। सबसे पहली चीज़ है कि कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ आप इन सब चीज़ों को बेचोगे। ठीक है, तो उसके लिए है पहला अमेजन KDP, दूसरा आपका आता है इट्सी, तीसरा आता है गमरोड। गमरोड बिल्कुल फ्री है, तो अगर आपने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया तो आप गमरोड के साथ जाओ। ठीक है, अब है कि कैसे आप कैनवा पे टेम्पलेट को डिजाइन करोगे। तो डोंट वरी, टेम्पलेट बहुत ही आसानी से कस्टमाइज कर सकते हो आप। सिर्फ कैनवा पे आपको थोड़ा सा समय लगाना है, एवरीडे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे और आपकी डिजाइनिंग इंप्रूव होती जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको कैनवा पे डिजाइन को कस्टमाइज करके बताऊंगी, देन उसको कैसे सेल करना है वो सारी चीजें बताऊंगी। तो चलो, मैं आ गई हूँ अपने फ़ोन में मैं आपको करके बताऊंगी। तो फ़ोन में आप इंस्टॉल करके कैनवा को ओपन कर लेना एंड वहाँ टेम्पलेट वाला जो सेक्शन है वहाँ पे क्रिसमस टेम्पलेट आप सर्च करना। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्रिसमस टेम्पलेट लिखा, मेरे सामने न्यू बने बनाए टेम्पलेट बहुत सारे आ गए। अब आप अपने हिसाब से कुछ भी चूज़ कर सकते हो। आप जितना सिंपल चूज़ करोगे उसमें उतना ज़्यादा एलिमेंट आप ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, हम लोग जितने भी टेम्पलेट है ना सभी को एक एक बार देख लेते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग पूरा कंप्लीट टेम्पलेट को नहीं देखेंगे हम लोग चूज़ नहीं कर पाएंगे। तो मैंने पूरा स्क्रॉल कर लिया एंड उसमें से एक सिंपल वाले को पहले सेलेक्ट किया, क्योंकि किसी भी चीज़, जो चीज़ सिंपल होती है ना उसको कस्टमाइज़ करना आसान होता है। तो मैं ये फर्स्ट वाले को सेलेक्ट कर ली। थोड़ा सा नेट का जैसा भी स्पीड होगा उस हिसाब से काम करेगा। देखो बिल्कुल खाली खाली है ना। अब खाली खाली मैं इसलिए इसको चूज़ करी हूँ सो दैट कि मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकूँ एंड चेक कर सकूँ। तो हमें अब इसके जिस पार्ट को, जैसे बैकग्राउंड चेंज करना है, तो मैं किनारे में बैकग्राउंड के पास इसका टच करूँगी तो मेरे सामने जो भी कलर है, कलर ऑप्शंस जितने भी हैं कैनवा में वो सारे ओपन हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे टच करी एंड देखो नीचे बहुत सारे कलर के ऑप्शन आ गए। तो मैं एक बार इसको पिंक करके देखती हूँ। इस तरीके से हम लोग इसमें बहुत सारे, नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, टूल्स, प्रोजेक्ट, एप्स, मैजिक मीडिया। तो आप एक एक ऑप्शन में जा कर के आप इसके अलग अलग चीज़ों को चेंज कर सकते हो। आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लगा सकते, बहुत सारे एलिमेंट है, ऑप्शंस हैं, ग्राफिक्स हैं। तो जैसे मैं ग्राफिक्स वाले में आई तो मुझे ये एक फुल बैनर टाइप का मिला, तो मैं इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे साइज बड़ा करके एडजस्ट करती हूँ। फिर मैं कुछ और एलिमेंट ढूंढने के लिए जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं नीचे देखो डिज़ाइन है, एलिमेंट है, टेक्स्ट है। तो इस हिसाब से आप अलग अलग टेक्स्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे इसको चेंज कर रही हूँ। अब यहाँ पे फॉन्ट का हम लोग डिज़ाइन भी चूज़ कर सकते हैं। नीचे देखो हम लोग इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे फॉन्ट के यहाँ पे अलग अलग स्टाइल हैं। जैसे ये है कैनवा सेंस, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नीचे में देखो बहुत सारे डिज़ाइन है। तो हम लोग इसमें से कोई अपने अकॉर्डिंग, बहुत सारे हैं, किसी एक को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसे मैं इसके प्लेस को भी चेंज कर देती हूँ। एंड इस तरीके से ना अगर आप किसी चीज़ को करोगे ना तो जितना छेड़खानी करोगे उतना ज़्यादा ये बेहतर होगा। तो मैंने इसके साइज़ को भी थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा करके एडजस्ट कर लिया। अब ये जो मैरी लिखा है इसके कलर को भी मैं चेंज करना चाहती हूँ, तो इसको भी मैं अलग अलग कलर करके देखती हूँ। तो मैंने मैरी एंड क्रिसमस दोनों के कलर को येलो में कर दिया।
फिर मैं बैकग्राउंड को रेड करती हूँ एंड अब मुझे ना बैकग्राउंड रेड ही अच्छा लग रहा है। पहले मैंने इसको पिंक किया था बट मुझे ये जो है रेड ठीक लग रहा है। अब मैं इसमें कुछ और ग्राफिक्स ऐड करूँगी। तो देखो यहाँ पे जैसे कि क्रिसमस ट्री होना चाहिए, तो मैं यहाँ कुछ गिफ्ट, कुछ क्रिसमस ट्री, तो ये क्रिसमस ट्री जो है मैं इसको यहाँ पे ला करके एडजस्ट कर दूँगी। तो ये देखो और खूबसूरत लग रहा है। इस तरीके से हम लोग जितना ज़्यादा एलिमेंट ऐड करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। और देखो ये हमने सिंपल सा जो बना एक डिज़ाइन है ना, उसको सिंपल कस्टमाइज़ किया है, ऐसा नहीं कि हमने स्टार्टिंग से किया है। इसमें मैं कुछ गिफ्ट और ऐड करूँगी सो दैट कि ये और खूबसूरत दिखे। तो मैंने यहाँ पे गिफ्ट ऐड किए हैं, थोड़ा सा यहाँ बेल भी ऐड किया है एंड सारी चीज़ें जब आप यहाँ पे थोड़ा सा देखोगे आपको सब कुछ बहुत ही इजीली मिल जाएगा। एंड फाइनली हमारी जो डिज़ाइन बनता है उसको मैं अब सेव करूँगी। तो यहाँ ऊपर में जो आपका एरो है डाउन, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा डाउनलोड का। तो यहाँ आप सीधे डाउनलोड पे जाना, आप इसको जेपीजी या पीएनजी दोनों में कर सकते हो। तो इसको मैं सिंपल जेपीजी में कर रही हूँ क्योंकि ये टेम्पलेट मैं एडिटेबल नहीं बना रही हूँ। तो ये हमारे जो डिज़ाइन है वो देखो बिल्कुल सेव हो रहा है और इस तरीके से हमारे गैलरी में आ जाता है। अब ये देखो गैलरी फ़ोटो में हमारा आ चुका है। ये जो रेड वाला है इसे मैं ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये देखो हमारा टेम्पलेट